वैज्ञानिकों ने जब जाओ वुजू का हेलमेट उतारा तो अंदर एक इंसानी खोपड़ी जैसी आकृति देखकर हैरान रह गए। ये खोपड़ी हजारों सालों से सोई हुई थी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हाईटेक मशीनों से इसमें बिजली प्रवाहित की जाए तो शायद इसके दिमाग की नसें थोड़ी देर के लिए जाग जाएं और जाओ वुजू को लगे कि वह अभी भी जीवित है। जैसे ही उन्होंने एक विशेष विद्युत उपकरण उसके सिर के पीछे लगाया, तुरंत ही खोपड़ी में हलचल होने लगी। बिजली का प्रवाह बढ़ाते ही जाओ वुजू ने हजारों साल बाद अपनी आंखें खोल दी। वैज्ञानिक तो दंग रह गए, लेकिन यह ज्यादा देर नहीं चला। मृत नसें जागृत दिमाग को संभाल नहीं सकी और जाओ वुजू के चेहरे पर पीड़ा उभर आई। उसके सिर से बदबूदार काला खून बहने लगा। संभावित संक्रमण को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने खोपड़ी को तुरंत एक सील बंद चेंबर में डालकर डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव किया, लेकिन दबाव बढ़ने के कारण खोपड़ी अचानक फट गई। यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अब वे अपने सवालों के उत्तर कभी नहीं पा सकते थे। उन्होंने अवशेषों से नमूना निकाला और डीएनए टेस्ट किया। नतीजा देखकर वे दंग रह गए। जाओ वुजू का डीएनए बिल्कुल इंसानों जैसा था, लेकिन उसे किसने मारा, यह सवाल उनके लिए रहस्य बना रहा। इसी बीच डेविड अकेले रहकर स्टार मैप ऑब्जेक्ट का अध्ययन कर रहा था। उसने उसमें से 4 विशेष कंटेनर निकाले जिनमें काला रहस्यमयी तरल भरा था। उसने विश्लेषण किया कि यह एक ऑर्गेनिक लिक्विड है। डेविड के मन में एक खतरनाक विचार आया। उसने थोड़ी सी काली तरल की बूंद शराब में मिलाई और अपने साथी चार्ली को पेश की। चार्ली मानवता की उत्पत्ति का सच जानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, इसलिए उसने बिना शक ये शराब पी ली और अनजाने में डेविड का प्रयोग बन गया। उस रात चार्ली अपनी प्रेमिका डो शॉ के कमरे में गया और उनके बीच संबंध बने। इसी दौरान जो 2 लोग शुरू में अलग हुए थे, वे किले जैसी जगह में भटकते भटकते जाओ वुजू की लाशों के ढेर तक पहुंच गए। उन्होंने पाया कि इन लाशों को किसी अजीब चीज ने भीतर से मार डाला था। उधर जहाज पर जीवन संकेतों की खोज करते हुए कप्तान को पता चला कि किले में कोई नया जीव सक्रिय है। उसने यह खबर उन दोनों तक पहुंचाई, इससे वे घबराकर भागने लगे। लेकिन रास्ता खोजते खोजते एक हॉल में पहुंचे जहां ढेरों शंकु जैसे कंटेनर रखे थे और जमीन पर काला तरल रिस रहा था। काले तरल से अजीब कीड़े जैसी प्राणी निकले। बायोलॉजिस्ट उत्साहित हो गया, क्योंकि उसे लगा कि यह उसकी सबसे बड़ी खोज होगी, लेकिन उसने खतरे को नजरअंदाज कर दिया। अचानक वह प्राणी उस पर टूट पड़ा, उसका हाथ जकड़ लिया और उसकी हेलमेट तक घुस गया। अंततः वह प्राणी उसके मुंह के अंदर चला गया। अगली सुबह चार्ली को अपनी आंखों में अजीब कीड़े रेंगते हुए महसूस हुए। उसकी हालत बिगड़ रही थी, लेकिन वह यह राज छुपा गया। इसी बीच कप्तान और बाकी लोग गुमशुदा साथियों को खोजने के लिए किले की ओर निकले। डेविड ने बीच रास्ते पर गाड़ी रोकी, क्योंकि उसके अपने इरादे थे। वह अकेले एक गुप्त दरवाजा खोलकर किले के भीतर घुसा। अंदर उसे ढेरों स्टार मैप ऑब्जेक्ट दिखाई दिए और अंत में वह एक विशाल नियंत्रण मंच तक पहुंचा, जहां स्लीपिंग पॉड्स रखे थे और हजारों साल पुराने सिस्टम सक्रिय होने लगे।